शांति प्रसन्नता ये क्या चीज है? तो सुख होता है इंद्रियों की अनुकूलता को सुख कहा जाता है। इंद्रियों की जो अनुकूलता है उसको सुख कह के पुकारते हैं, और मन की अनुकूलता को प्रसन्नता कहा जाता है, और बुद्धि की अनुकूलता को शांति कहा जाता है। और इन तीनों से हट करके जिसे विवेक वर्णन करता है, जैसे चित्त को अनुभूति होती है, वह आनंद कहलाता है। वो आनंद तीन प्रकार का होता है: विषयानंद, विषयानंद, वासनानंद और ब्रह्मानंद। तीन तरह का वो आनंद है जो अक्षुण्ण है हमेशा। ऐसे मणि होती है, मणि का प्रकाश न धूप से, न वायु से, न तूफान से, न धूल से, न मिट्टी से, न कीचड़ से उसका प्रकाश कभी कम नहीं होता। वह बाहर आते ही प्रकाशित रहती है, खुद प्रकाशित है, दूसरों को भी प्रकाश प्रदान करती है। उसे हम मणि कहते हैं। वही मणि ब्रह्मानंद कहलाता है। वह ब्रह्मानंद की अनुभूति चित्त करता है विवेक के माध्यम से। विवेक अगर वहां तक बुद्धि का समर्पण नहीं कराता, क्योंकि चित्त और बुद्धि दोनों के बीच में वो है कौन है? एक पर्दा है, जिस पर्दे में एक ऐसे चुंबक के अंदर एक आकर्षण शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है। ऐसे उस विवेक में गुरुत्वाकर्षण होता है। जिसके विवेक में अधिक गुरुत्व है वह बुद्धि को पकड़ता है, और पकड़ के वह पलट करके समर्पित कर देता है। जैसे ही वह पकड़ता है, पकड़ के एकदम से पलटता है, उलटता है, वह उसको ऊंचाई पर पहुंचा के अब उस विवेक से भी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण उस चित्त में होता है। वह बुद्धि को जैसे पकड़ता है तो मन और अहंकार और इंद्रियों की जो भी प्रक्रिया वो सब उसमें समाहित हो जाती है। वह ब्रह्मानंद सर्वोपरि है। उससे बड़ा संसार में कोई आनंद नहीं। वासनानंद केवल मन के अंदर होता है। विषयानंद इंद्रियों के अंदर होता है। इंद्रियों से जिन भोगों को मैं भोगता हूं उससे जो आनंद आता है उसको विषयानंद कहते हैं। जैसे मुझे खट्टा तीखा चटपटा मीठा मेरा मन कर रहा है, मन जीभ नहीं कर रही, मन कर रहा है। जीभ लार डाल रही है। क्यों डाल रही है? क्योंकि मन बलवान हो गया है, उसके ऊपर हावी है। किसके ऊपर? उस रसनेंद्रिय के ऊपर हावी होता है। फिर अहंकार उसको पकड़ करके उससे जोड़ देता है। तो इंद्रियों का जो सुख है वह सुख कहलाता है। इंद्रियों से जो आनंद आ रहा है वह विषय आनंद है। और मन की कोई काम इंद्रियां नहीं कर रही। जैसे बूढ़ा आदमी है, उसने सारा संसार देखा है, परंतु अब वो कोई इंद्रिय उसकी काम नहीं कर रही। जैसे आंखें, कान, नाक, मुंह, उपस्थ इंद्रिय आदि, हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहे। तो केवल खाट में पड़ा हुआ वह वासना करता रहता है। वह वासना में आनंद लेता रहता है। वह सोचता रहता है ऐसा होता है, ऐसा होता है। उसको सब अनुभव है वासना का। वो इंद्रियों के सुखों की याद करता रहता है। बस उसको याद कर करके एकदम विभोर हो जाता है। यह माया है, यह चैतन्य माया है। चैतन्य माया में जो व्यक्ति ग्रसित है वह मकड़ी की तरह से हमेशा दुखी अवस्था को ही प्राप्त होता है, कभी सुखी नहीं होता। एक इंद्रियों की जो अनुकूलता है वह क्या है? माने विषयानंद है। और
जो केवल सोच में ही है, कोई क्रिया नहीं हो रही, केवल सोच ही रहा है, अच्छी अच्छी बातें सोच करके और अनुकूल बातों को सोचता है, हमेशा अनुकूल ही बातें सोचता रहता, करता कुछ नहीं है और उसी में मग्न रहता है और उसका जो आनंद आ रहा है वह वासनानंद कहलाता है। केवल वासना से ही आनंद ले रहा है, इंद्रियों से आनंद लेने की क्षमता नहीं रही, या क्षमता है उसे विषय उपलब्ध नहीं है तो भी वह वासना में आनंद लेता है, सोच करके आनंद लेता है। जैसे एक गरीब दरिद्र आदमी जो हर जगह अक्षम है, कहीं सक्षम नहीं हो पा रहा, किसी कार्य को करने में पूर्ण सफल नहीं हो पा रहा, तो वह केवल वासना करता है। कैसे करता है? अब कोई कार्य को निर्धारित मन में करता है कि इस कार्य को मैं करूंगा तो इतना पैसा कमाऊंगा। एक भिखारी ने एक दिन विचार किया कि आज मुझे इतनी भीख मिल जाए एक महीने के अंदर, आज से एक महीने के अंदर, कि उस भीख को मैं खर्च नहीं करूंगा, बेच करके एक बकरी खरीदूंगा। बकरी खरीद करके फिर उसके 4-5 बच्चे होंगे, फिर उससे एक गाय खरीदूंगा और गाय खरीदने के बाद जब गाय के 2-4 बछड़े होंगे तो एक भैंस खरीद लूंगा और भैंस खरीदने के बाद उसके 4-6 भैंसें उसकी हो जाएंगी, फिर मैं एक घोड़ी खरीदूंगा और घोड़ी खरीदने के बाद 4-6 घोड़ी हो जाएंगे, फिर एक हाथी खरीदूंगा और हाथी को फिर मैं बेच करके एक बग्घी बनाऊंगा, उस बग्घी में बैठ के राजा की तरह से और मैं चलूंगा और ऐसे दौड़ूंगा कि वो ऐसी बुरी तरीके से छत पे सो रहा था, वो दौड़ने लग गया सोते में और धरती पे गिर गया, कमर टूट गई, पैर टूट गए। ये वासनानंद, वासनात्मक जो संसार है, वासनात्मक ये प्रपंच है, वासनात्मक माया है, वह जीव को ऐसे विकलांग बना देती है जैसे एक भिखारी को उसने बना दिया। वहां लेवा कुछ नहीं, उसने खरीद कुछ नहीं पाया, केवल ये संकल्पना ही करता करते वह एकदम उत्तेजित हो गया, उत्तेजित होकर के वो नीचे गिर गया। अंत में वह हाथ पैर भीख मांगने लायक नहीं रहा। तो ये हुआ कौन सी माया, कौन सा प्रपंच है? ये मेरे द्वारा निर्मित प्रपंच है। संसार में परमात्मा के द्वारा जो ये अष्टधा प्रकृति है, जिसके 8 अंग हैं, 5 महाभूत है, 3 गुण हैं, ये अष्टधा प्रकृति कहलाती है। 3 गुण परमात्मा के बनाए हुए हैं और 5 महाभूत भी परमात्मा के बनाए हुए हैं, जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत, रज और तम, ये 3 सूक्ष्म प्रकृति है और 5 स्थूल प्रकृति है। ये 8 प्रकृति से कभी हमें कष्ट नहीं होता। कष्ट होता है अपनी प्रकृति बनाने से, अपनी माया को संसार में फैलाने से संसार में जीव दुखी होता है। जब मैं जन्मा था तब मैं अपनी स्थिति में स्थित था और परमात्मा की प्रकृति को देख करके प्रसन्न होता था और इतना खुश होता था कि हाथ पैर फेंकता था, दौड़ता था, खेलता था, पत्थर फेंकता था, पानी उछालता था, अग्नि को पकड़ने के लिए दौड़ता था, अग्नि की चिराग जला के दौड़ता था, माने पर्वत पर चढ़ जाता था, नदियों के किनारे खेलने में बड़ा अच्छा लगता था और ऐसे करते करते वो बड़ा हो गया। कभी दुख उसे प्राप्त नहीं हुआ। उसे दुख कब प्राप्त हुआ? जब उसने अपनी नई रचना पैदा कर दी प्रकृति की। तो प्रकृति में क्या क्या उसने पैदा किया? द्वंद्व पैदा किया, मन से द्वंद्व पैदा किया। द्वंद्व किसे कहते? ये बुरा है, ये भला है। ये भगवान ने निर्मित नहीं किया, ये मैंने ही निर्माण किया। अब देखिएगा मेरी कृति कैसी है यहाँ की।
मैं यदि ईश्वर की कृति से जुड़ करके चलूं तो वह प्रकृति मेरे भरण पोषण और पुष्टि का कारण बनती है। यदि मैं अपनी कृति का निर्माण करूं तो मैं उसका माने आघात बन जाता हूं। वह मेरे ऊपर आघात करती है, मेरी ही रचना की हुई, और मुझे ही कष्ट देने लग जाती है। याद रखना, जैसे द्वंद्व पैदा करती है मन की संरचना में, देखिए क्या क्या होता है। बुद्धि की संरचना नहीं होती, बुद्धि कभी संरचना नहीं करती, मन संरचना करता है, क्योंकि इच्छा शक्ति मन में होती है। जहां इच्छा शक्ति होगी वहां प्रकृति का निर्माण होता है। याद रखना, द्वंद्व पैदा किया, बुरा भला, सुख दुख, लाभ हानि, हेय उपादेय, ये हीन है, ये हटाओ इसे, ये है, ये उपाधि है, ये सम्माननीय है, इसका आदर करो। हे उपाधि, ये द्वंद्व कहलाते हैं। सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, ये द्वंद्व कहलाते हैं। जहां जोड़े से चलते हैं, एक को इसने सकारात्मक बताया, एक को इसने नकारात्मक बताया। परमात्मा की प्रकृति में सब सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है कुछ भी, परंतु मानव की प्रकृति में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का निर्माण करता है। मेरे पिता ने एक महल बनाया और महल बना के उसमें हीरे जड़वा दिए, सोने के किवाड़ लगवा दिए। वह किसके लिए? मेरे लिए। परंतु अब मैं उसकी वैल्यू नहीं समझ रहा। एक छोटा बच्चा जैसे उसकी वैल्यू नहीं समझता, न उसकी कीमत समझता है, न उसका उपयोग समझता है। वो अपने मिट्टी के खिलौने और मिट्टी के घर बनाना शुरू कर देता है और उसको मिटाने में, हटाने में, उसको खत्म करने में भी देर नहीं लगाता। पर पिता ने जो बनाया है उसको वो नष्ट नहीं कर सकता। क्यों? उसकी कीमत नहीं जानता, उपयोगिता नहीं जानता, मूल्य नहीं जानता, कोई बात नहीं है। परंतु जब वो समझदार आगे बढ़ता है, जब वो जानता है कि मैं जिन घरों को बनाता था ईंटों से, पत्थरों से, छोटेपन में, वह घर सत्य नहीं थे, ये घर सत्य है। तो यहां पर दो तरह की माया है, सत्य भी है और असत्य भी है। ऋषि मुनियों ने यही कहा है कि मानव के द्वारा कृति की गई है, प्रकृति का निर्माण हुआ है, वो सत्य नहीं है, परंतु ईश्वर के द्वारा निर्मित हुई है, वो सत्य है। क्योंकि अंतरिक्ष यहां परमाणु कार्य रूप में जब प्रकट होता है तो पृथ्वी का निर्माण करता है। क्योंकि इस पृथ्वी का कारण कौन है? परमाणु। और कार्य क्या है? पर्वत, नदी आदि, माने एक बहुत बड़ा विशाल भूखंड पैदा कर देता, ये कार्य है उसका। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। ध्यान देना, जो कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। इस पृथ्वी का मूल कारण परमाणु है। परमाणु का मूल कारण ध्वनि है और ध्वनि का मूल कारण महत्त्व है। महत्त्व से वह ध्वनि उत्पन्न हुई, बस वहीं से यहां प्रकृति का निर्माण शुरू होता है। तो ये परमात्मा के द्वारा जो निर्मित प्रकृति है, उससे कभी किसी को दुख नहीं होता। क्या खेतों से किसी को दुख होता है? विचार करना। पर्वतों से दुख होता है, जंगलों से दुख होता है, नदी तालाब झरनों से दुख होता है, समुद्र से दुख होता है, आकाश में सूर्य चंद्रमा से दुख होता है, किसी से दुख नहीं होता। प्रकृति में जो परमात्मा ने बनाया है, आंखों से दुख नहीं होता, कानों से दुख नहीं होता। उस प्रकृति ने, परमात्मा की ने, यह संसार में वो जड़
प्रकृति के साथ चैतन्य प्रकृति माने एक जीव का निर्माण किया। क्या किया? जीव का निर्माण। यदि वह चैतन्य प्रकृति का निर्माण करती है तो जड़ प्रकृति तो ये भूखंड आदि है, ये अभी मैंने बताया 8 अंग है, इसके 8 प्रकृति के हिस्से हैं, वो जड़वत है। परंतु सूर्य चंद्रमा भी जड़वत है, प्रकाश भी जड़वत है, अग्नि वायु भी जड़वत, परंतु चैतन्य प्रकृति अब इस यहां पर उत्पन्न उसने की, वो कौन सी चैतन्य प्रकृति है? वो है जीव का निर्माण। जीव का जो निर्माण है वो चैतन्य प्रकृति है। तो 2 तरह की प्रकृति परमात्मा ने बनाई है। अब उसमें जलचर, थलचर और नभचर 3 तरह के जीवों का निर्माण हुआ। जलचर, थलचर और नभचर आकाश में उड़ने वाले, वृक्षों पर निवास करने वाले, पर्वतों पर रहने वाले, विवरों में निवास करने वाले, कोई भी अंतर नहीं है। सब एक से एक तरीके से सबका निर्माण किया, परंतु क्रियाएं भिन्न भिन्न उनके अंदर प्रदान की, भावनाएं भिन्न भिन्न प्रदान की, उनकी मानसिकता भिन्न भिन्न प्रदान की। जैसे एक शेर हिंसक होता है, बाघ हिंसक होता है, सर्प हिंसक होता है, ये घातक होते हैं, उनका भी निर्माण हुआ। तो गाय का भी निर्माण हुआ, घोड़े का भी निर्माण हुआ, हाथी का भी निर्माण हुआ, हंस का भी निर्माण हुआ, मोर का भी निर्माण हुआ, गरुड़ का भी निर्माण हुआ। यहाँ निर्माण ये सब के होने के बाद फिर एक मनुष्य का निर्माण किया। उनमें नपुंसक का भी निर्माण किया, स्त्री का भी निर्माण किया और पुरुष का भी निर्माण किया। इन तीनों का निर्माण मानव जाति के रूप में किया। ये सर्वोपरि निर्माण कहलाता है। परमात्मा की सबसे बड़ी वैज्ञानिकता यहां मनुष्य की रचना करने के बाद सिद्ध होती है। जब मनुष्य की रचना उसने की तो बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी शालीनता से, बड़ी दक्षता से इसका निर्माण किया। अब इसके अंदर ये इंद्रियां प्रदान की, बाह्य कर्ण और अंतःकरण दोनों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से यहां ब्रह्म, परमात्मा और जीवात्मा, ये 2 के विषय में बताया कि परमात्मा की कृति और एक आत्मा की कृति में कितना अंतर है। ठीक है, आत्मा की कृति और परमात्मा की कृति जब समझ में आती है जब जीव शांत होके अपने में स्थित हो जाए, अपनी स्थिति में स्थित हो जाए। अब वो कैसे स्थित होगा उसके विषय में आगे चल करके आपको बताया जाएगा, क्योंकि पहले अभी तक ये बताया जा रहा है कि मेरे पास कौन सी शक्ति है, परमात्मा के पास कौन सी शक्ति है। उसकी शक्तियों का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता, परंतु मैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग अवश्य कर लेता हूं। तो मैं अपनी इन तीनों शक्ति जो भगवान से मुझे प्राप्त है, उनको अपनी स्थिति में स्थित उन शक्तियों को रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, पहले सुनना और समझना चाहिए। इसके बाद उसके साधन के विषय में बताऊंगा कि कैसे स्थित होता है।